नाज़रीन, जनूबी एशिया की सियासत भारतीय जारियत के साए में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर सीजन 2 का ऐलान किया है, जो मई 2025 के इस बहरान की याद दिलाता है जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर गलत इल्जामात लगाकर जौहरी जंग की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। साथ ही मोदी ने एतराफ किया, एक पाकिस्तानी जनरल ने मुझे गहरा जख्म दिया है और इसका बदला लेना मेरा फर्ज बनता है। ये मोदी की बीजेपी की नाकाम अंदरूनी सियासत है जो पाकिस्तान को निशाना बनाकर अपने लोगों को भड़का रही है। क्या ये दहशतगर्दी की लड़ाई है या हिंदुस्तान की तोसी पसंदाना ख्वाहिश? पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम दिफा करेंगे, हिंदुस्तानी झूठ का कड़ा जवाब देंगे। आइए जरा तफसील से जानते हैं। नाज़रीन, सब कुछ अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े से शुरू हुआ, जिससे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का जरिया पर 26 अफराद हलाक हुए। लेकिन ये मुकामी तनाज़ा था, ना कि पाकिस्तान की साजिश। हिंदुस्तान ने झूठ बोलकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तानी सरहदों पर हमले किए, लेकिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से जवाब दिया। भारतीय राफेल तैयारे गिराने और उनकी फजाइया को तबाह करने में कामयाब हुए। 4 दिन की लड़ाई में भारतीय नुकसानात अय्यां हुए, दर्जनों भारतीय तैयारे और फौजी हलाक हुए। अमरीकी मदाखलत से 10 मई को सीज फायर हुआ, जो पाकिस्तान की सफारती फतह। मोदी का दावा है कि ये वक्फा है, सिर्फ उनकी कमजोरी का एतराफ है। अब अक्टूबर 2025 में मोदी दोबारा जारियत पर उतरेगा। गुज़श्ता 24 घंटों में भारतीय फौजी अफसरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले बयानात दिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, सर क्रैक में गलत कदम उठाया तो तारीख और जुग्राफिया बदल देंगे। भारत के आर्मी चीफ ने धमकी दी, तहम्मुल नहीं करेंगे, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। ये बयानात जंग की धमकी है जो हिंदुस्तान की नाकाम मईशत और 2024 इलेक्शन हार को छुपाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने उन्हें मुस्तरद कर दिया और शिमला मुआहिदा मुअत्तल करके अपनी फिजाइया हुदूद बंद कर दी। हिंदुस्तानी हमले जिनका मकसद सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला है। हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल की, जो पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करने की साजिश है। पाकिस्तान का जवाब सफारती अमला कम किया, वीज़े रोके। आलमी बरादरी जानती है कि हिंदुस्तान जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान को तंबीह की, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत की। मोदी की ये नई नॉर्मल पॉलिसी सिर्फ उनकी शिकस्त है। अब मोदी के इस मजाक उड़ाने वाले एतराफ की तरफ आते हैं। कल रात दिल्ली रैली में उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल ने मुझे जख्म दिया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मोदी का ये ड्रामा गद्दारी का इल्जाम लगाकर सिर्फ बीजेपी को बचाने की चाल है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये झूठ है, मोदी की कमजोरी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग में मोदी के इस एतराफ और धमकियों का रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी भारतीय बालादस्ती के सामने झुकेंगे नहीं। मोदी की ये जाती बातें उनके अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश है, जो कश्मीर के असल तनाज़े से तवज्जो हटाने का हरबा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर जारियत का मुनासिब जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है, और जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देख भी लेगी और सुन भी लेगी। जनरल चौधरी ने मजीद कहा कि भारत की ये नफ्सियाती जंग नाकाम हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान सच्चाई की जंग लड़ रहा है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और मोदी की पागलपन वाली बातें सिर्फ उनकी शिकस्त का आईना है। माहिरीन कहते हैं कि मोदी 2024 की हार के बाद पाकिस्तान को स्केपगोट बना रहा है। मोदी का एतराफ हिंदुस्तानी नफ्सियाती जंग है, लेकिन पाकिस्तान मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी फजाइया तबाह हुई। अब ये जाती हमले सिर्फ उनकी कमजोरी दिखाते हैं। जौहरी पाकिस्तान को धमकी देना खुदकशी है। 1947 से हिंदुस्तान की 4 जंगें हार चुका है, 5वीं का ख्वाब भी ना देखे। पाकिस्तान मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम दिफा करेंगे, हिंदुस्तानी झूठ का सामना करेंगे, लेकिन अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरदार किया, हिंदुस्तान की धमकियों का जवाब देंगे। भूटान और म्यांमार में हिंदुस्तानी साजिशें नाकाम हो रही हैं।
पाकिस्तान की सफारती ताकत बढ़ रही है। तालिबान के वजीर खारजा की आमद से राब्ते मजबूत हो रहे हैं। क्या ये हिंदुस्तानी जंग है या मोदी का पागलपन? पाकिस्तान की फतह यकीनी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।